पहला पद पढ़ेंगे। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। आमीन। एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से बोल रहे ना, और कहीं और से नहीं, मनुष्यों में से यानी पूरी दुनिया के मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। आज अगर आप अपने आप को जांचें, हम सब अपने आप को जांचें, तो क्या हम सचमुच में वो भक्त हो पाए जो परमेश्वर से चाहता है? क्या हम वो भक्त बन पा रहे हैं, या हम भक्ति कर पा रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है? सब कहीं ना कहीं अपनी अभिलाषाओं में, कहीं अपने बदला लेने में, कई प्रकार की बातों में उलझे हुए, फंसे हुए, सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं। भक्ति तो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भक्त नहीं बन पाए जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। क्या रात और दिन उस पर ध्यान लगाए रहते हैं? क्या हर काम करने से पहले इसमें स्मरण करते हैं कि प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ, प्रभु मैं ये काम कर रही हूँ, प्रभु मैं ऐसा कर रही हूँ? क्या ऐसा स्मरण करते हैं? क्या दुख आता है तब परमेश्वर को स्मरण करते हैं? क्या अच्छा सुख रहता है तब परमेश्वर को स्मरण करते हैं? हालेलुया। हमें हर समय परमेश्वर को स्मरण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वही है भक्ति। हालेलुया। जो सिर्फ परमेश्वर जो कह रहा है उसके लिए अपने ऐश आराम छोड़ दें। हालेलुया। अपने मन की जो जिद है उसको छोड़ दें। हालेलुया। जो हम लोग चाहते हैं वो छोड़ दे, और जो परमेश्वर चाहता है वो कर ले। ये कठिन लगता है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो परमेश्वर बोल रहा है उसको सुनकर के उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन आज के जो भक्त हैं परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर जो मैं कहता हूँ वो तू सुन ले। एक बार में सुनेगा, लेकिन उसके लिए अपने जीवन को वैसा भक्ति पूर्ण भाव से परमेश्वर को देना होगा। वैसा ही समर्पण, वैसा ही जैसा अंगीकार तुमने परमेश्वर को जाना और उससे प्रेम किया, परमेश्वर ने जब तुम्हारे पर अनुग्रह भेजा और जब अपने पाप को अपने अंगीकार किया, परमेश्वर कहा तू ही मेरा परमेश्वर, तूने मुझे पाप से निकाला, गंदगी से बचाया। और उस समय का प्रेम और आज के प्रेम को अगर देखें तो पहले के प्रेम में जब पहला प्रेम होता है तो नाचते हैं, कूदते हैं, परमेश्वर के लिए क्या कर लेंगे पता नहीं, यही सबसे बड़ा भक्त ऐसे लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो भक्ति कम होते जाती है और दूसरी बातें महत्व देने लगती है। महत्व का वो जो बातें आपको अच्छी लगती है वो बातें ऊपर चले जाती है। परमेश्वर की भक्ति आप बात करने के लिए 2 घंटे निकाल देंगे, लेकिन भक्ति करने के लिए 2 मिनट भी बहुत है। 2 मिनट में प्रार्थना खत्म करो। हालेलुया। अगर हमारी कलीसिया 3 घंटे लगती है, अगर आपको काम है, आपके शरीर के भाव से जो भी आप काम में जा रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो भी है, आप उस दिन छुट्टी नहीं लेंगे, आपका पैसा कट जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको उससे कुछ मिल रहा है। लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि जो परमेश्वर आप जो मिल रहा है वो भी आपको परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो हमको कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस महान परमेश्वर की भक्ति करें, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर हमें मिलना आवश्यक है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा तो सब कुछ सफल होगा, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे जीवन में नहीं रहा तो कुछ भी चीज सफल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज इसको बताऊंगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम भक्ति को सही तरीके से करें। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सही तरीके से करें। हम उसकी आराधना करते हैं तो सही आत्मा और सच्चाई से करें। हम किसी को नहीं जानते, हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर कैसा है, अगर जानते रहेंगे तो हमारी भक्ति भी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इसका कारण है ना जानना, इसका कारण है ज्ञान नहीं होना परमेश्वर के बारे में। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर हमको मालूम ही नहीं है भक्ति कैसे करना। लेकिन प्रियो, जो सचमुच में प्रेमी को प्रेम नहीं सिखाया जाता कैसे करता है, लेकिन किसी से प्रेम हो जाता है तो वो उसका प्रेम कैसा सारा निछावर करता है अपने प्रेमी के लिए, वैसे ही हमें अपने परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को वैसे ही निछावर करना है, वैसे ही भक्ति करना है। वो और उसके अलावा और कुछ नहीं। वो जैसे कहता है उसी मार्ग में मुझे चलना है, वो जैसे कहता है वैसा ही करना। अगर ऐसा जीवन आपने कर लिया तो मैं सोचती हूँ कि एक सच्चे भक्त के रूप में आप खड़े हो जाएंगे और आपसे परमेश्वर निरंतर बातें करेगा। हालेलुया। आपको इधर उधर घूमने की पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे परमेश्वर बात करना चालू करेगा कि तुझे ऐसा करना है, क्योंकि परमेश्वर उसी से बात करेगा। हालेलुया। जो उसको सुनता है, हालेलुया। और जिसको सुनेगा परमेश्वर उसको अपनी योजनाएं बताएगा कि मुझे तुझसे ये काम लेना है। आमीन। सो हे परमेश्वर बचा ले, यही पढ़ रहे थे ना, बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। अगर आज अपन गिनेंगे तो एक भी भक्त दिख रहा है क्या आपको? सब अपना अपना, हालेलुया, सबके जीवन में अपनी अपनी बातें चल रही है। आमीन। बिना परमेश्वर के भक्ति के आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। भक्ति आएगा तभी सामर्थ्य आएगा, शक्ति आएगा।
हालेलुया। अगर इस स्विच के प्रति मेरी अगर एक लगाव है, मेरी लगन है कि मैं इसको बनाऊं, मैं इसको अच्छे से तैयार करूं, जब इसका बटन ऑन करूं तो ये जलने लगे लाइट्स पूरी, तो उसके प्रति मेरी भक्ति होनी चाहिए। इसको किस रीति से मुझे तैयार करना है, तब मैं उसमें काम करूंगी और उससे मेरे को शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात मेरे नाम और महिमा दिखेगी। हालेलुया। वैसे ही हम जब परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में शक्ति का सामर्थ्य परमेश्वर देता है और उस सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। आपकी मेरी सामर्थ्य जो कि मनुष्य की है बहुत क्षीण है, जो कि आज है और कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें एक विश्वास योग्य बनना है और परमेश्वर के लिए मर मिटना है। मर मिटना मतलब अपनी पुरानी बातों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल परमेश्वर आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे बचाया। अगर कोई आपको बचाता है तो आप उसके प्रति कैसा रवैया रखते हो। तो परमेश्वर ने हमको बचा दिया, हमारे प्राण को, हमारे शरीर प्राण आत्मा को बचाया है परमेश्वर ने। ये शरीर भले एक दिन मिट जाएगा, लेकिन इस शरीर के बदले महिमा में देह मिलेगी। तो उसके लिए अपने जीवन को कैसे हमें परमेश्वर को देना है, कैसी भक्ति करना है। हालेलुया। भक्ति को करना है। आमीन। आइए हम डायरेक्ट इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आगे का जो भेंट है वो हम लास्ट में लेंगे, लेकिन इस समय हम वचन में जाएंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आमीन। और मेरा आज सब्जेक्ट है जंग जीतना है तो जीभ का इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर जंग जीतना है तो आप सोचेंगे छोटी सी जीभ से क्या जंग जीत लेंगे हम। हमें तो बहुत सारी चीजें चाहिए, बंदूक चाहिए, गोली चाहिए, फलाना चाहिए, ये बहुत सारी वस्तुएं हमको चाहिए जंग जीतने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एक छोटी सी जीभ के द्वारा आप जंग को जीत सकते हैं, अगर आपने उसे कंट्रोल में ले लिया। हालेलुया। तो जीभ के द्वारा कैसे हम जंग को जीतेंगे, तो हम देखते हैं न्याय की किताब 7वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे हम। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। आमीन। अब मैं इसका प्रकाशन आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि जीभ के द्वारा जीभ कहाँ कहाँ गड़बड़ी करती है और जीभ से कहाँ कहाँ हम गलत बातों को सोचते हैं या गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीभ में वो सामर्थ्य नहीं काम कर पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमें वो जीभ दी है जिस जीभ के द्वारा हम, लिखा है प्रभु का वचन कहता है, तेरी सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं इसका प्रकाशन आपको बाद में बताऊंगी कि गिदोन को परमेश्वर ने क्यों कहा कि जो कुत्ते के समान चपर चपर, ऐसे कुत्ते जो चपर चपर करके पानी पीते। आपने कुत्ता देखा है ना, पानी पीते देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो ध्यान से देखना कि वो कैसे पानी पीता है। हालेलुया। अब मैं निकालिए अय्यूब, मैं इसका बाद में बताऊंगी, पहले पढ़ेंगे हम लोग अय्यूब 12 उसका 11 पद। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। आमीन। तो जीभ जो है चखने का माध्यम है। आप चखेंगे तो उसमें कड़वा आएगा, मीठा आएगा, खट्टा आएगा और खारा आएगा। तो इस जीभ में ये क्वालिटी की है, आपको स्वाद बताएगी। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, चख कर मुझे देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हो। परमेश्वर को भी हमको चखना है। आमीन। तो हम जब उसे चख के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। तो ये एक उदाहरण है। और अय्यूब यहाँ पे कहता है कि जैसे जीभ से क्या किया जाता है, भोजन को चखा जाता है। बिना नमक के अगर भोजन देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नमक नहीं है। बिना शक्कर की चाय देंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें शक्कर नहीं है, क्योंकि जीभ स्वाद को प्रकट कर रही है कि इसमें शक्कर नहीं है, क्योंकि आपको मीठे का स्वाद है आपकी जीभ के अंदर। ये पहले से प्रोग्राम करके डाल दिया गया मेरे भी जीभ में। हालेलुया। हम सबके अंदर। सो पढ़ेंगे और एक भजन 5:9। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को आज सिखाने जा रहे हैं कि अपनी जीभ से अगर हम चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, या घर में या बाहर में अगर हमको कोई काम रहता है तो हम कैसी बात करते हैं, बहुत चिकनी चिकनी बात करते हैं कि आदमी फिसल ही जाएगा। हालेलुया। सो हमको वो नहीं करना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमें बहुत ही सीधा साधा स्वभाव के साथ
सीधा काम कर रहा है, परमेश्वर जैसा चाहता है। परमेश्वर कैसा है, सीधा स्वभाव का है, और परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, अगर हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने जहां जहां भी जो शब्द कहे वहां वो कार्य हो गया। लंगड़े को चलने बोला, अंधे को बोल दिया, अंधे को फूंक दिया, हालेलुया, और उसमें मिट्टी लगा दी सानी, और वो देखने लग गया। ने बहुत सारे काम जो यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं, शब्दों के द्वारा। उसने कहा हालेलुया, जब मुर्दे को लाजर का नाम लेके बुलाया, लाजर जिंदा उठ के आ गया, शब्द, जीभ, हालेलुया। सो ये सब होना है हमारे जीभ से भी, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण ये है कि हम अपनी जीभ से क्या कर रहे हैं, चापलूसी भरा बात कर रहे हैं, स्वार्थ भरा बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, दोष लगाने की बातें करते हैं, घृणा की बातें करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमको यही सिखाता है? क्या परमेश्वर ने हमारी जीभ को इसलिए स्वतंत्र किया? क्या परमेश्वर यही चाहता है कि हम इसी रीति से जिए? नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी जीभ को इन बातों से स्वतंत्र करें। आज जब यीशु मसीह को जानते हैं तो हम झूठ बोलना बंद करते हैं, हम गाली देना बंद करते हैं, हालेलुया, हम बुराई करना बंद करते हैं, प्रियो, हालेलुया। सो हमें दुष्टता की बातें नहीं करना है, किसी को श्राप नहीं देना है, हालेलुया। अगर कोई आपको गाली दे तो गाली के बदले गाली भी नहीं देना है, बल्कि आपको गाली के बदले क्या देना है उसे? आशीष। क्या आशीष देते हो आप? हालेलुया। और एक वचन पढ़ाऊंगी, भजन 12:3-4। प्रभु सब चापलूस औरतों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। आमीन। चापलूस बोली बोलते हैं और क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन करने वाला, करने के लिए देखेंगे तो कुछ भी नहीं करेगा, बस बोलेगा, हालेलुया। सो ऐसे जीव से परमेश्वर क्या करता है? बोलता है इसको काट डालूंगा, आमीन। और वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? वो बोलते हैं कि कौन प्रभु? मेरी मेहनत से मैं सब कुछ कर लूंगा, हालेलुया, मेरी सामर्थ के बल पे मैं जीत लूंगा, मेरी तलवार के बल पे मैं जीत लूंगा, हालेलुया, मेरे पैसे के बल पे मैं जीत लूंगा। ये लोग जिनके पास परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, बस बोलते यही बड़ा बोल, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन क्या बिना परमेश्वर के हम जी सकते हैं? क्या बिना परमेश्वर के हम जीत सकते हैं? हालेलुया, नहीं जीत सकते हैं, आमीन। पढ़ेंगे एक वचन और, भजन 34:13। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी की, उससे छल की बात ना निकले। प्रियो, हमारी जीभ को हमको क्या करना है? हम बोलते हैं ना, जब जो कुछ हमारे मन में होता है वो मुख पे आता है, मुख से बाहर आता है। तो आपके मन को ही शुद्ध करना है ताकि जो कुछ हमारे जीभ से निकले वो भला निकले। हमें चौकसी करना है अपने मन की, ताकि जीभ से निकलने वाली हर एक बात, मन में सोचा ठीक है, लेकिन जब मुंह से आगे मतलब तेरे मन में वही सब गड़ा हुआ है, आमीन। सो मन की बुराई अगर खत्म नहीं है तो वो मुंह से निकलेगी ही। इससे आदमी परख लेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपके शब्द से, आपकी जुबान से परख लेगा कि आप सचमुच में परमेश्वर में हो या नहीं हो, आप पवित्र आत्मा पाए हो या ना पाए हो। आपके बोल के चाल चलन से, बोल की भी चाल चलन, कोई टेढ़ा बोलता है, कोई सीधा बोलता है, कोई चापलूसी करता है, कोई दुष्टता की बातें करता है, हालेलुया, और कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हालेलुया। तो इन बातों से हमें बचना है, क्योंकि ये बातें अगर हमारे जीवन में हैं तो हम जो परमेश्वर की समांतर स्वरूप में बनाए गए, और परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू बहाया, और वो लहू लुहान हुआ जिसने हमें स्वतंत्र किया, जिसने हमें छुटकारा दिया, जो चाहता है कि हम वैसे बात करें जैसा वो चाहता, जैसा वो है। तो उसके लिए हमें इन बातों को छोड़ना होगा। तब आप जिस भी प्रार्थना को करेंगे, जैसे भी जो भी शब्द कहेंगे, वो वहाँ सृष्टि करने वाला शब्द हो जाएगा, वहाँ काम करने वाला शब्द हो जाएगा। लेकिन ये बातें अगर आपकी जीभ में है तो ये तो क्या करेगी? रोकने का काम करेगी। आप अच्छी बातें बोलेंगे, रोकेगी, क्योंकि आपने अगर किसी और को कुछ अलग से उल्टा सा बात बोल दिया है तो वो उसकी जो जीभ आपके लिए क्या करेगी? बुराई गढ़ेगी। और आप अगर अच्छी बातें भी कर रहे हैं तो वो आपके रुकावट का काम करेगी, आमीन। इसलिए हमको बाहर भी और घर में भी और अपने आप में भी अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शब्द परमेश्वर है, आमीन। और शब्द बोल रहे हैं आप, क्योंकि शब्द परमेश्वर है तो शब्द परमेश्वरत्व से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर शब्द में परमेश्वरत्व नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, तो वो शब्द कोई मतलब की नहीं, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है ना, इसी का न्याय होगा जब जो बोल रहे हैं आपका नोट हो रहा है, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग सब नोट हो जाती है,
वैसे ही हमारे शब्दों को परमेश्वर का दूत यहाँ नोट कर रहा है, वहाँ लिख रहा है कि आज ये क्या बात कर रहे हैं, ये दो बैठे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, ये अकेले में क्या बात कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपकी हर हरकत को वहां पर नोट किया जा रहा है स्वर्ग में। हालेलुया। तो हम आज अगर ये सीख रहे हैं तो आज हमें इन बातों को छोड़ देना है कि मैं कैसे बात करती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, मैं कैसे जीती हूँ, मैं किस रीति से या चापलूसी करती हूँ या चिकनी चुपड़ी, किस लिए कर रहे हैं, क्या अपने स्वार्थ के लिए? क्या हमारे प्राण को कोई व्यक्ति बचा सकता है? क्या हमारे प्राण को रुपया बचा सकता है? नहीं बचा सकता, तो केवल परमेश्वर ही हमको बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी जीभ को क्या करना है, बुराई से रोक रखना है और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसकी छल की बात ना निकले। अपने मुंह की चौकसी करना, इसके चारों तरफ परमेश्वर का वचन लगाइए, परमेश्वर का ध्यान लगाइए। जब परमेश्वर की स्तुति का वचन बोलिए, परमेश्वर के कामों का वचन, जब निश्चय जो भी बोलते हैं परमेश्वर से भरी हुई बातों को बोलिए, परमेश्वर के काम से भरी हुई बातों को बोलिए। आमीन। परमेश्वर की महिमा से भरी हुई बड़ाई करिए। लिखा है ना बाइबल में, तू बड़ाई कर तो तुझे बढ़ाएगी। तो हम परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। किसी की बुराई मत करिए, किसी की भी नहीं, ना घर वालों की, ना बाहर वालों की, ना आपके बुरा बोलने वालों, जो आपके ऊपर जो बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, उनके लिए भी आपको बुरा बोलना नहीं, बल्कि बोलना है प्रभु इनका उद्धार कर, इन्हें छुटकारा दे, इन्हें चंगा कर, क्योंकि मैंने और आपने उस परमेश्वर को जान लिया है जो उद्धार करने के लिए आया, जो जीवन देने के लिए आया। लेकिन अगर आज भी वो चीजें नहीं है लाइफ में, तो फिर किस लिए प्रभु प्रभु कर रहे हैं? फिर वही होगा, प्रभु प्रभु करने वाले कहाँ नहीं जाएंगे। हालेलुया। अच्छे से पढ़िए बाइबल। हालेलुया। सो हमें सिर्फ प्रभु प्रभु करके दिखाना नहीं, दिखावे के लिए बात नहीं करना है, केवल चर्च में अच्छा बोल करके, अच्छा काम करके, लेकिन बाहर जाएंगे, अगर आपके लोगों के बीच में जाएंगे बोलेंगे, आपके घर में जाएंगे बोलेंगे अरे इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो अच्छा बात नहीं करता, उसकी जीभ से हमेशा बुराई निकलती है, गाली निकलती है, झगड़ा करता है। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके मन में वही चीजें भरी हुई है। तो हमें अपने आप को, अपने मुंह की चौकसी करना है। क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ, किसी के बारे में भी बोल रही हूँ, नहीं बोलना। जो कुछ बोलना है अच्छा बोलना है, परमेश्वर से भरा हुआ बोलना है, परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के स्वभाव से भरा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा से बोलना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य से बोलना चाहिए, विश्वास से बोलना चाहिए, हालेलुया, अधिकार से बोलना चाहिए। ये सब कब होगा? जब इन बुराइयों को हम छोड़ देंगे तो हमारी जीभ अधिकार में आ जाएगी। आमीन। और वो अधिकार के शब्दों को बोलेगी। लेकिन ये सब चीजों ने अधिकार पहले से जमा के रखा है। सब बातें मैंने जो बोली, चिकनी चुपड़ी बातें, दोष लगाने की बातें, छल की बातें, तमाम बातें हमारी जीभ पर ऐसे ही क्या करके रखे, कब्जा करके रखे हैं। इन्होंने अधिकार बना के रखा है, जगह का एरिया को घेर लिया है। तो आपको स्वाद कैसे पता चलेगा? हालेलुया। जब बुखार आता है तो कोई स्वाद पता नहीं चलता, क्योंकि बुखार को क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। हालेलुया। तो हमें इन कब्जा किए हुए शत्रुओं को क्या करना है? आज निकाल के फेंक देना है। हालेलुया। पढ़िए 39 भजन संहिता 1। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। आमीन। आपकी और मेरी जीभ से पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कपट से भरा हुआ जीभ, छल से भरा हुआ जीभ, इस जीभ से अगर दुष्टता करते रहेंगे, अपने परिवार को कोसते रहेंगे, अपने परिवार के बीच में रहकर, हम आत्मिक परिवार और बीच में रहकर एक दूसरे के लिए अच्छी बातें नहीं करेंगे, श्राप देते रहेंगे, बुरा कहते रहेंगे, हालेलुया, तो आशीष नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा मैं अपनी जीभ में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप, आज याद रखिए और हमेशा याद रखिए कि मेरी जीभ से पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरी जीभ से पाप। तो इसके लिए अपने को बहुत चौकन्ना होना होगा कि जब झगड़ा भी हो रहा है घर में या बाहर में या जहां भी, तो आप क्या बोल रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। बुद्धि दी है परमेश्वर ने, वचन दिया है परमेश्वर ने, सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने। तो उस समय क्या बोलोगे अगर झगड़ा हो रहा है तो? हालेलुया। आप भी उस सामने वाले के जैसे ही हो जाते हैं। आप बोलना है प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, अभी इसी वक्त ये झगड़ा शांत हो जाए। प्रभु हमारे घर में आपकी उपस्थिति आ जाए। हालेलुया। जहाँ कहीं भी हम सब चीज़ें देखते हैं तो हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा से भर कर की बातें करनी चाहिए, या तो वहाँ से अलग हो जाना चाहिए। अगर नहीं संभाल पा रहे वहाँ से हट जाइए। हालेलुया। ताकि आपकी जीभ से पाप ना हो। हर कोई ये नहीं कर पाता, लेकिन हट जाना ही ज़्यादा अच्छा है। आमीन। सो उसको चौकसी करना बोलते हैं। चौकसी करने की मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब काम में भी रहते हैं, आप घर में भी रहते हैं, आप बाहर जो भी करते हैं, आपको याद रखना है आप क्या बोल रहे हैं, चाहे पीठ पीछे चाहे सामने, सोच समझ के बोलना।
प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 45 नहीं 52:4। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। सही बात है। जब विनाश करने वाली जितनी भी बातें ना, वो मनुष्य के जीव में एकदम रटी हुई है, मन में भरा पड़ा है। किसको क्या बोलना, मैं बताता हूँ कैसे इसको सबक सिखाना है। हालेलुया। और इस रीति से बोलते हैं कि आदमी जब बोलता है तो ऐसा लगता है मार देता तो अच्छा होता है, बोलने से अच्छा तो ये मार देता है। उसके बोल से ही सामने वाले को क्या कर दिया, उसने मार डाला। हालेलुया। प्रियो, इसलिए हमको क्या करना है, इसमें 52 का 2 पर, जे तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, शान धरे हुए उस तरह के समान वो छल का काम करती है। स्तुरा है उसमें, जो ऐसा रहता है ना, जो भैया लोग हालेलुया क्या करते हैं, स्तुरे से हालेलुया जीभ में भी लगा हुआ है। आमीन। तो तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, जो दुष्टता करते रहती है, दुष्ट के काम, दुष्ट की बातें, दुष्ट मतलब उसको नाश करने वाली बातें करते रहती है। सो उस तरह के समान छल का काम करती है। वो क्या करता है, कभी कभी इसे करते करते कट से कट जाता है। हालेलुया। और फिर हमारे घर में आके सब अपने अपने घर में जाके क्या बताते हैं, अरे वो ठीक से ध्यान नहीं था उसका, लुस्तुरा लग गया। आमीन। सो प्रियो, वो छल का काम करती, थोड़ा ध्यान भटका तो क्या कर देगी वो आपको। हालेलुया। सो आपको अपनी जीभ से भी अपने आप के लिए सावधानी रखना है। दूसरों के लिए तो रखना है, लेकिन अपने लिए भी रखना है, क्योंकि आपकी जीभ से अगर पाप हुआ तो आप जब न्याय के दिन में होंगे, आपकी जीभ का बताया जाएगा कि देखो भाई आपने ये बातें की हैं, और उस समय न्याय होगा। इसलिए आज से, क्योंकि हम जिंदा हैं और वचन सुन रहे हैं, तो अपने आप को संभाल लें कि आज से हम पाप ना करें, आज से हम किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें। जो कुछ करें अच्छा करें, क्योंकि आप और मैं मसीह के जन है, मसीह की बेटी और बेटा है। हालेलुया। सो आपके अंदर से मसीहत के शब्द निकलने चाहिए। हालेलुया। क्षमा के शब्द, प्रेम के शब्द, दया के शब्द, कृपा की बातें। हालेलुया। नहीं तो सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बताने की जरूरत। आमीन। हमारा जो परमेश्वर है वो बदला ले लेगा, जो करना है वो कर लेगा, लेकिन हमें सिर्फ यही करना है। हालेलुया। और एक लिखा है 3 में, तू भलाई के बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। पूरी जीभ के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए हमें अपनी जीभ को क्या करना है, झूठ से भी बचा के रखना है और विनाश करने वाली बातों से, क्योंकि जीभ को पसंद है। जीभ को क्या पसंद है, विनाश करने वाली बातें, क्योंकि पुरानी जीभ है ये, और नई करने के लिए यीशु मसीह के पास आना होगा। हालेलुया। तो इस जीभ को, अगर आपकी जीभ से अभी तक ये बातें नहीं निकली है, तो आप सोच लीजिए अभी तक पुरानी जीभ लगा के घूम रहे हैं। 2 जीभ है क्या आपके पास? नहीं है ना, एक है, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। सो झूठ बोलने वाला जीभ कौन है, पुराना, और सच बोलने वाला जीभ नया। हालेलुया। सो बचना है इन बातों से, अपने आप को, इसे लिखा चौकसी करते रहना, मैं क्या बोल रही हूँ हर समय, चाहे उससे आपको लाभ हो चाहे हानि हो, लेकिन लाभ की मत, लाभ मिल रहा है थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी का सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ सच बोलना है। हालेलुया। सो इस रीति से अपने आप को बचाते हैं हम, जब हम अपनी जीभ की चौकसी करते हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं और किसी को नहीं बचा रहे। हाँ, लेकिन आप सच बोलने के कारण 4 लोग और बच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि सत्य स्वतंत्र करता है, तो सच जो है वो जब सच सामने आएगा तो 4 जो फंसे हुए वो भी निकल जाएंगे आपके सच बोलने से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, 55 भजन संहिता 1। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। ये वचन मुझे बहुत पसंद है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी। आमीन। अब सोचिए, आपका हृदय में अगर परमेश्वर की सुंदरता है, परमेश्वर से आपको प्रेम हो गया है, और ये कहता है मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, तो आपके अंदर से कौन सा विषय निकलना चाहिए? जो प्रेम करता है वो प्रेम के बारे में बातें करता है, जिसकी शादी होती है वो शादी 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 की ही बातें करते रहता है। हालेलुया। और जो कोई सफलता पा लेता है वो सफलता 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 का ही बातें करते रहता है। आमीन। जो कुछ हम प्राप्त करते हैं उसी की बात करते रहते हैं। हमने यीशु मसीह को पाया है, क्या हमारे अंदर से केवल यीशु मसीह की बातें निकलती हैं?
हालेलुया। आपका हृदय क्या उससे भर गया है? मतलब क्या आपको उससे इतना प्यार हो गया है कि नहीं हुआ है? हमारे अंदर अगर यीशु मसीह भरा है तो यीशु मसीह ही निकलेगा, क्योंकि शब्द परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब हमारे हृदय में ये सब भरा हुआ है तो प्रियो, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति जाए, हानि उठाना पड़े, तलवार चल जाए, जो भी हो, आपके अंदर से मसीह की बातें निकलेगी, आशीष की बातें निकलेगी, श्राप की नहीं निकलेगी। आपको मालूम है श्राप कैसे आता है? हालेलुया। कई लोगों की जीभ के ऑपरेशन होते हैं, क्यों होता है? हालेलुया। गाली देते हैं, बुराई करते रहते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते, इसके कारण जीभ एक श्राप से भर जाती है। विनाशकारी वन में आग लगाने वाली, अगर पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, तो वो वन में आग लगा देता है, बदन में आग लग जाती है। मैंने कहा एक झपट मारेगा तो उसको भूल जाएगा व्यक्ति, लेकिन जो बोल रहता है उसको भूलता नहीं है, क्योंकि वो आग लगा चुकी है वहां। हालेलुया। सो हमें ये देखना है कि जीभ के कारण बंधन आते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसके कारण बंधन आते हैं, हम जो काट रहे हैं उसके कारण श्राप को हम काट रहे हैं। अगर आपके जीवन में अगर ये सारी चीजें, तो श्राप में है आप, कहीं ना कहीं आप बंधन में हैं, क्योंकि आपने पहले ही बोया हुआ है, जो बोएगा वो काटेगा। आमीन। तो जो कुछ आप बोओगे वो काटोगे। सो हमें इन चीजों से बचना है। आमीन। प्रभु से क्षमा मांगे, अपने जीभ के लिए भी परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरे जीभ को स्वतंत्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, मेरा हृदय आपके आत्मा से भरा रहे, आपके जैसे लिखा सुंदर विषय से भरा रहे। परमेश्वर का विषय कितना सुंदर विषय है, कितना भी बोल लो कम है, कितना भी बोल लो खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया। सो इस रीति से हम श्राप और बंधन को भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, अगर आपकी जीभ में परमेश्वरत्व से भरी हुई है। आमीन। तभी हम जय पाएंगे। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है जंग जीतना है, तो जीभ का इस्तेमाल करिए। कचरा निकालना होता है तो झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं ना। हालेलुया। नाव को अगर दूसरे जगह लेके जाना है तो पतवार का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें जंग जीतने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। पढ़ेंगे अब एक वचन, श्रेष्ठ गीत 4:11। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और मैं पढ़ देती हूँ। हे मेरी दुल्हन दुल्हन, तेरे ओठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, तेरे वस्त्रों का सुगंध लवालोन का सा है। मैं यहाँ पे सिर्फ जीभ के बारे में बोलना चाहती हूँ। तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। दूध परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है, और बाइबल कहती है हालेलुया। और मधु वचन से, वचन जो है मधु से भी मीठा है, वचन से उसकी तुलना की गई है। तो ये चीजें हमारी जीभ के नीचे हमेशा रहनी चाहिए। देखिए दूध का क्या काम है? दूध बच्चों को पिलाया जाता है, और मधु हमारी जीभ को ठंडक पहुंचाती है, शांति देती है। एक थोड़ा सा ले लेंगे तो ऐसा लगता है कि फ्रेश हो गए हैं। हालेलुया। तो ये दोनों चीजें जब हमारे, ये दोनों परमेश्वर के वचन को प्रकट करती हैं, और ये चीज अगर हमारे जीवन में हमेशा रहेगी, तो आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द सामर्थ का होगा। और जो कुछ आप प्रार्थना में इतना लंबा प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना की जरूरत नहीं, कम प्रार्थना, छोटी प्रार्थना हो जाएगी, और आपके शब्दों में इस सामर्थ आ जाएगी, और वो शब्द काम करने लगेगा, और वो शब्द हालेलुया मृत्यु को जीवन में बदल देगा, वो शब्द बीमार को चंगा कर देगा, वो शब्द दुष्टात्मा को निकाल भगाएगा, वो शब्द हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर से भरा हुआ है, वो शब्द अद्भुत और अलौकिक काम करता ही रहेगा। एक दिन नहीं, हमेशा जब जब आप बोलेंगे तब तब वो काम करता रहेगा, और परमेश्वर की महिमा होती रहेगी, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन निकलता है वो काम करके ही लौटता है। हालेलुया। इसलिए आज से अपने जीव को इस रीति से तैयार करें कि जब कुछ बोलो तो सामर्थ्य से बोलो, अधिकार से बोलो, प्रेम से बोलो। तो प्रेम बड़े बड़े कठोरता से भरे हुए लोगों को भी क्या कर देती है? झुका देती है। हालेलुया। प्रेम क्षमा कर देता है, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता है। आमीन। सो इस जीव में जैसे 4 प्रकार के स्वाद हम लेते हैं, वैसे ही 3 के पढ़ते हैं, लेकिन चौथा मैंने बताया। हालेलुया। सो 4 प्रकार के स्वाद आपकी जीभ से निकलने चाहिए, कि आपको आपके मुख के शब्द को चखने वाला व्यक्ति भी बोले मधु है, दूध है, हालेलुया, नमकीन है। नमकीन जरूरी है, हालेलुया, बहुत जरूरी है। कड़वा भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये सब निकलना है, लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन से भरा हुआ। कभी डांटना है, कभी प्यार करना है, कभी अधिकार जताना है। ये नहीं हम किसी बच्चे को माँ से प्यार ही करते रहेगी तो बच्चा सिर पे चढ़ जाएगा। हालेलुया। और उसको डांटेगी नहीं तो अपने प्यार को कैसे प्रकट करेगी कि मैं तेरे भलाई चाहती हूँ?
आमीन। इसलिए परमेश्वर ने हमें जीभ का उदाहरण दिया, हालेलुया, कि इस जीभ से हम क्या क्या करते हैं। लेकिन अधिकार कहाँ दिखाना है, प्रेम कहाँ करना है, हमारी जीभ को अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसलिए चौकसी करते रहना है, परमेश्वर को जानते रहना है, परमेश्वर को प्रेम करते रहना है। तब जाके आप परमेश्वर के उस जिस स्वरूप में बनेंगे, बुलाया गया है, वैसे बन जाएंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यशाया 35:6, 35:6। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने जैसे कि आपको बताया, तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। अगर आपकी जीभ में परमेश्वर की सामर्थ आ गई, परमेश्वर के शब्द आ गए, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही होने लगेगा। लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां, हिरन कैसे दौड़ता है, कैसे चौकड़ियां भरता है, वैसा करेगा। गूंगा जीभ से जय जयकार, जो गूंगा है बोल रहा है, गूंगे के लिए बोल रहा है, गूंगा जय जयकार कर नहीं पाएगा। और जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। हो सकता है हमारे जंगल में पानी खोजते हैं ना, हम इस संसार में पानी को ढूंढ रहे हैं, आशीष को ढूंढ रहे हैं, और कई चीजों को ढूंढ रहे हैं इस संसार में रहते हुए कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सारी बातें हैं। तो प्रियो, हालेलुया, हमें क्या करना है? जब हम इस रीति से बोलेंगे तो सोते भी फूट निकलेंगे। आज हो सकता है तकलीफ झेल रहे होंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन जब आप अच्छे शब्दों का, परमेश्वर के शब्दों का उच्चारण करेंगे, परमेश्वर से भर जाएंगे और वो शब्द निकलेंगे, तो आपके जीवन की परिस्थितियां, जो परिस्थितियों को आप झेल रहे हैं, उसमें उपाय आप देख लेंगे, रास्ता निकल जाएगा। आमीन। आज हो सकता है बहुत सारी तकलीफ से आप गुजर रहे होंगे प्रिय बहन, हालेलुया, तो ये परमेश्वर उपाय कर देगा, रास्ता निकालेगा आपके लिए, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने काम को प्रकट करेगा जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। तो इस रीति से हमारे लिए वो सोते खोल देगा। सोते बंद दिख रहे होंगे, कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सोते खुल जाएंगे आपकी जुबान से। आमीन। आज से अपनी जुबान को वैसा ही इस्तेमाल करें जैसे एक नाव जब इस नदी को पार करना होता है तो वो पतवार का घुमाता है ना, वैसे ही अपने जीवन के घुमाव के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे दिन को देखने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करिए। आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चित बहुत ऐसे आशीष को पाएंगे। हालेलुया। सो मैं आपको बोलती हूँ, आज वचन से भविष्यवाणी करती हूँ, जब आप ऐसा करेंगे आपके जीवन में सोते फूट निकलेंगे। हो सकता है आज आपके जीवन की परिस्थितियां उल्टी होंगी, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल ही व्याकुल होगी, तकलीफ दे होगी, ऐसे लगता होगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, लेकिन परिस्थितियां पूरी बदल जाएगी बहन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा फूट निकली और मरुभूमि में जहाँ सूखा है नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। आप विश्वास करते हैं? बिल्कुल नदियां बहने जा रही है, सोते खुलने जा रहे हैं। लंगड़े जो अब तक ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब करेंगे, दौड़ेंगे, चौकड़ियां भरेंगे, और कहता है हालेलुया, जय जयकार, जीभ से जय जयकार करेंगे। आज से आप लोग जीभ से जय जयकार करना आरंभ करें। आमीन। अच्छी बातों को बोले। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यशाया 50:4। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। अगर आप अपने घर में, हम हर माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी सिखाने वाला जन होते हैं। हालेलुया। हम मसीह में हैं, हम एक दूसरे को भी सिखाने वाले हैं। आमीन। सो हमारी जीभ कैसी होनी चाहिए? आज से प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी जीभ सिखाने वाली जीभ। आमीन। सिखाने वाली जीभ हो, क्योंकि उसने, तूने मुझे ये दी, और किस लिए दी है? थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जाए। जो पहले ही तकलीफ में है उसको दो और कुछ बोल दो। हालेलुया। किसी एक को बोलोगे मर जा, तो वो बेचारा तो बस बोलेगा मैं तो जीवन की आस में तुम्हारे पास आया था कि तुम अच्छी बातें मुझसे कहो, और मुझे तुमने उल्टा बोल दिया। वो पहले ही मरा हुआ था और मर जाएगा। हालेलुया। सो हमें जीभ से ऐसे शब्दों का उच्चारण करना है कि उसको संभालना है। वो टूट गया है, उसको संभालना है। वो गिर गया है, उसको उठाना है। हालेलुया। वो तकलीफ में उसे शांति देना है। वो दुख में है, उसके घाव में मरहम लगाना है। हमारे जीभ का ये सब काम है।
इस जीभ से हो सकता है। आमीन। इस जीभ से आप ये सब काम कर सकते हैं। कैसे? शब्दों के द्वारा। कुछ शब्द आप ऐसे परमेश्वर से भरे हुए शब्द बोलेंगे, सामने वाला शांति पाएगा, थका हुआ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वो उठ बैठेगा, बीमार व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो ऐसा काम आपको करना है। और तब ही, और कैसे, ये कैसे सीखेंगे? सोचते हैं हम ऐसे ही आ जाएगा आपको? कैसे आएगा? परमेश्वर को सुनने से आएगा। नित्य उठ के कान लगाइए कि परमेश्वर आज मेरे लिए क्या कहते हैं आप, परमेश्वर आज मुझे क्या करना चाहिए। और सुबह उठकर आप चलते फिरते उठते बैठते, प्रभु मुझे क्या बोलना चाहिए, प्रभु मुझे कौन सी बातें यहाँ कहनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, सामने वाले को क्या बोलेंगे। आमीन। हमारी तैयारी सुबह से होनी चाहिए, भोर से, सुबह हमारे काम होने चाहिए। आमीन। तो परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। पढ़िए मरकुस की किताब 7:35। यीशु मसीह ने क्या किया देखते हैं यहाँ पर। यीशु मसीह ने मरकुस 7:35, मुझे मिल गया। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। किसने ऐसा किया? आपकी जीभ और मेरी जीभ, हर किसी की जीभ में अगर गांठ है, आप सुधर नहीं रही है, वो बोलते हैं कि मेरी जीभ से ऐसा काम हो ही नहीं पाता है, तो प्रियो आपको बंधन से आजाद होने की जरूरत है और उसके लिए यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। अगर आपका मुंह, आपकी जीभ बुराई ही करते रहती है, बुरे काम ही करते रहती है, श्राप ही देते रहती है, यीशु मसीह के पास आने की आज आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह गांठ को भी खोल देता है। अगर गूंगा है, मैं बोलती हूँ जो बुराई करता है ना, वो गूंगा व्यक्ति है। हालेलुया। और उस गूंगेपन को निकालना होगा, क्योंकि वो अच्छी बातें नहीं कर पा रहा, अच्छा बीज नहीं बो पा रहा है। हालेलुया। तो उस गांठ को खोलने के लिए यीशु मसीह के पास जाना ही होगा। मैंने अभी कहा आपसे, यीशु के पास आइए और कहिए प्रभु इस बंधन को खोल दीजिए कि मैं बोलने लगूं। क्या बोलने लगूं? परमेश्वर से भरे हुए शब्द बोलने लगूं, परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई बातों को बोलने लगूं, ताकि थका हुआ व्यक्ति फुर्तीला हो जाए। हालेलुया। मुर्दा जिंदा हो जाए, बीमार चंगा हो जाए, और जो कुछ भी विपरीत परिस्थितियां हैं वहां मैं ऐसा बोलूं कि वहां परिस्थितियां बदल जाए और जो परिस्थितियां वो ढेर हो जाए। हालेलुया। ऐसा शब्द आपको बोलना चाहिए। आज तक ऐसा किया है? नहीं किया है, लेकिन अब करना है। हालेलुया। आज क्योंकि परमेश्वर में अभी इन बातों को सिखा रहा है, पवित्र आत्मा में सिखा रही है, तो हमें उच्चारण करना है। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार हो सकता है कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हो। अपनी बेटी के लिए हम समस्याओं में हो, बेटे के लिए समस्याओं में हो, प्रियो अच्छी बातें बोलो। वो कैसी भी परिस्थिति में आप बोलो, नहीं, परमेश्वर तेरे साथ भला ही करेगा, परमेश्वर तुझे आशीष दे, परमेश्वर तुझे जीवन के जल से पिलाए। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलेंगे वो होने लगेगा। आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आप बोलिए परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर दूरी से उठा के चट्टान पर खड़ा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे जीवन देने वाला ईश्वर है। जब आप इस रीति से बोलेंगे आपके जीवन में काम दिखेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो होगा ही नहीं। आप बोलेंगे हो रहा है, आपको दिख रहा होगा नहीं हो रहा है, लेकिन आप बोलिए हो रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर काम करता है, शत्रु नहीं। लोगों के मुंह से सुनते हैं हम शत्रु काम कर रहे हैं, आप बोलिए परमेश्वर काम कर रहा है। आपको लगता होगा जब परिस्थितियां विपरीत होती, अरे शैतान आ गया है, शत्रु काम कर रहा है, कैसे करें, डर जाते हैं। आप बोलिए परमेश्वर काम कर रहा है, शत्रु सुनना चाहिए कि आपके मुख से निकलने वाला शब्द परमेश्वर से भरा हुआ है, वो तुरंत चला जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा निकल जाए, तो क्या हो गया, आपके मुख से निकलने वाला शब्द यीशु मसीह है। हालेलुया। शब्द परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम इस शब्द के द्वारा, इस जीव के द्वारा जंग को जीत सकते हैं। आमीन। चाहे वो कैसी भी जंग क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की जंग क्यों ना हो। हालेलुया। मैं सोचती हूँ डाइवर्स परमेश्वर हृदय में डाल रहा है, डाइवोर्स भी हो रहा है, आप बोलिए डाइवोर्स नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रिय बहन, इनमें से कोई भी हो सकती है। आप बोलेंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि नहीं मुझे अलग ही रहना है, मुझे ऐसा ही करना है, सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है, तो वो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर को जानती, इसलिए आप ऐसा बोलिए कि अब मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, परमेश्वर मेरे साथ भलाई करेगा, परमेश्वर जोड़ा है, मनुष्य अलग नहीं कर सकता, कोई भी बातें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो वैसे आमीन। आपकी जीभ में ऐसी सामर्थ्य। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, लूका 1:64। लिखा है,
उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। आमीन। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे हम कुछ भी बोलते थे, कैसे भी बोलते थे, लेकिन आज प्रियो ये वचन सुनने के बाद मेरी और आपकी जीभ खुल गई है बोलिए। आमीन। हमारी जीभ खुल गई है तो हमारी जीभ क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तेरी बड़ाई हो, तू मुझे कहाँ से निकाल लाया, मैं कैसा पड़ा था, मैं कैसे जीवन जी रहा था। हालेलुया। मैं गुंगा था क्योंकि मैं परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहा था। हालेलुया। मैं तमाम प्रकार की विरोधी बातें बोलता था क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता था। आमीन। मैं मृत्यु की बातें करता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वही भरा था, मृत्यु में पड़े थे हम, लेकिन यीशु मसीह ने आज हमारी जीभ को खोल दिया है। इसलिए प्रियो परमेश्वर की जय जयकार करना सीख जाओ, क्योंकि आज से, अभी से, इस वक्त से आप जो भी कंडीशन में चल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से चल रहे होंगे, लेकिन आज से जब आप 20 वर्ष शब्दों को बोलेंगे, आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप अगर कहीं भी गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, इसलिए वो बंधन आ जाता है। लेकिन आज परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ दिया है, इसलिए हमें वह बातें बोलनी है जो जय जयकार से संबंधित है। आमीन। जय जयकार के नारे लगाइए, जो भी काम करते हैं बोलिए जय जयकार हो प्रभु की। परमेश्वर ने मुझे बढ़ा दिया, परमेश्वर ने मुझे उठा दिया, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया। आप विश्वास से बोलिए क्योंकि हम विश्वासी हैं। आमीन। हालेलुया। हम अधिकार से बोले क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं। हालेलुया। हम सामर्थ्य से बोले क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है बोलने की, हमें बोलना है। हालेलुया। इसमें कैसी बातें हैं, अगर ये बातें हम करें रोज तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन करने ना करने की वजह से वहीं के वहीं पड़े हैं, धूल और मिट्टी लग रही है। आमीन। आज से बोलना आरंभ करिए। कलीसिया के लिए बोलिए, परमेश्वर कलीसिया उन्नति कर रही है, कलीसिया में बेदारी है। हालेलुया। केवल एक कलीसिया में नहीं, सारी कलीसियाओं में बेदारी आ जाएगी। हालेलुया। केवल आपके एक जीव के कारण, आपने जो बोला वो शब्द के कारण प्रतिदिन बोलिए। हालेलुया। कैसे नहीं काम होगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3:10। उसके बाद में चपर के बारे में बताना चाहूंगी। पहला पत्रस, बहुत से वचन हैं लेकिन समय की देखते हुए कुछ बातों को ही पढ़िए। पढ़ दूं मैं? 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। अगर आप चाहते हैं अच्छे दिन देखना, आप चाहते हैं जीवन जीना और अनंत जीवन में प्रवेश करना, तो अपनी जीभ को क्या करें? कंट्रोल करें। हालेलुया। अपनी जीभ को चौकसी करना है, ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्द से क्या हो रहा है। आमीन। क्योंकि लिखा है जीव में जीवन और मृत्यु दोनों की। हालेलुया। तो आप कौन सी सामर्थ्य से बोलना चाहते हैं? हमने तो जीवन पाया और हमारे अंदर जीवन, तो हम जीवन ही निकालेंगे। आमीन। हमारे अंदर मृत्यु नहीं है, हम नहीं मरने वाले। हालेलुया। तो आज से बोलना छोड़ दीजिए मर जाऊंगी, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। हालेलुया। परिस्थितियों को देख करके आप मत डरिए, परिस्थितियों को भगाइए। जैसे परिस्थिति आती है आप बोलना चालू करिए। आपके बोलने में, हमारे बोलने में इतनी सामर्थ्य है। हम बोलना चालू करें परिस्थितियों को, जाओ तुम्हारा यहाँ कोई वश नहीं, हम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह जो जीत लिया इस संसार को। हालेलुया। भाग जाएगी परिस्थितियाँ। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कुछ होने दे रहा है तो हमारी भलाई के लिए प्रिय, इसलिए कि हम इस शब्दों का इस्तेमाल करें, हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करें। और जब हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत महिमा को लेता है। जैसे मैं गिदोन के बारे में बता रही हूँ। गिदोन न्यायी था इस्राएलियों का। हालेलुया। और वो न्याय करता था वहाँ, और परमेश्वर गिदोन से बात किया, क्योंकि जो सेना इनको घेर रखी थी, अगर इसको जब पूरा पढ़ेंगे, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, जो सेना ने इनको घेर रखा था वो इनको क्या कर सकती थी? नाश कर सकती थी। कि 1 लाख से भी ज्यादा सेना थी और इनके पास 32,000 कुछ सैनिक थे, और उसमें भी एक 32,000 और 1 लाख के ऊपर कौन जीतेगा? फिर भी चलो इजरायली जीत भी जाते। हालेलुया। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि 32,000 सेना 1 लाख से भी ऊपर सेना को जीत सकती है? हालेलुया। मुश्किल लगेगा। यहाँ गिदोन को परमेश्वर ने बोला कि तू ये कर कि जो तेरे पास सैनिक है उनको आधे को तो जाने, जो रुकना चाहते रुके, और जिसको जाना है वो चले जाए। उसमें से फिर कुछ बचे। फिर परमेश्वर ने बोला कि जो इनको बोल पानी पीने के लिए, जो कुत्ते की तरह, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर,
पढ़ती हूँ मैं। 7 का चौथा वचन। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, ये बड़ी बात, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। मेरे घर का कुत्ता घुटने टेक के नहीं पीता, चारों पैर में खड़े होकर के पीता है। क्यों पीता है मालूम है आपको? वो निगरानी रखते रहता है। अगर पानी पीते पीते भी कोई गेट पे आ गया तो भागता है। हालेलुया। और जो घुटने टेक दिए माने वो थका हुआ व्यक्ति है। घुटने टेक क्या पानी पीते हो क्या? हालेलुया। आप बैठ के पीते हैं। घुटना टेकना माने बैठ जाना, थक गया हूँ बस। हालेलुया। सो यहाँ पर इसका अर्थ यही था, परमेश्वर यहाँ परख रहा था कि कौन कैसा है। आपको मेरे शब्दों को भी परमेश्वर परखेगा, कौन कैसा है उसको काम देगा, वही परमेश्वर का काम करेगा, कोई भी नहीं कर लेगा। हालेलुया। आपके शब्दों को देखा कि आपके हृदय में क्या है। आमीन। और यहाँ पे क्या पाया गया, इन्होंने फिर पढ़ते हैं तो लिखा है, इन्होंने जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, जो ऐसे करके पानी पिए। मतलब इधर पी भी रहे हैं, इधर देख भी रहे हैं, निगरानी। हालेलुया। चारों तरफ से कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। कुत्ते के जैसे पीने बोला तो कुत्ता बन गया और फिर ऐसे करके पानी पी रहा है, लेकिन ये तो सोच रहा था कुत्ता खड़ा होकर पानी पीता है। हालेलुया। तो वो बैठ गए, अर्थात वहां पे परख में आ गया कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। जो ऐसे करके पानी पी रहा था वो तेज और तर्रार है ना, ताकतवर है, वो काम करने के लिए अच्छे हैं। हम भी किसी बूढ़ी स्त्री को अगर घर का सारा काम करने के लिए रख देंगे तो थक जाएगी, लेकिन किसी जवान को हम काम में रखेंगे तो वो करता रहेगा, थकेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। तो हम लोग भी क्या करते हैं, चूज करते हैं किसको काम में रखना है। क्वालिफिकेशन देखते हैं, अगर जॉब में जाते हैं तो कितना क्वालिफिकेशन, कितना ये काम कर सकता है, कौन कंप्यूटर जानता है, उसको रखते हैं। वैसे ही यहाँ परमेश्वर ने देखा, यहाँ कुत्ते का उदाहरण दिया और बोला कि देख, जो ऐसे करके मैंने जो खड़े होकर के निगरानी करते हुए फिरते चारों तरफ देख रहे थे कौन आ रहा है जा रहा है, उसको 300 लोग थे। वो 300 लोग, 1 लाख से भी अधिक सेना थी, वो 300 के द्वारा हार गई। मालूम है आपको? ऐसा चौकन्ना बनना है आपको अपने शब्दों के लिए। हालेलुया। अब जब शब्द पी रहे हैं, परमेश्वर को पी रहे हैं, आपको चौकन्ना रहना है कि परमेश्वर ने जो बताया तो मुझे चौकन्ना रहना है इन तमाम बुराइयों से। हालेलुया। इन तमाम प्रकार की बुरी शब्दों से चौकन्ना रहना। आप क्या कर रहे हैं, आपकी जीभ छोटी सी है लेकिन वो क्या कर रही है आपको मालूम नहीं है, इसलिए न्याय होगा जीभ का भी। आपके शब्दों का न्याय होगा, मेरे शब्दों का न्याय होगा, हम क्या बोलते हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों पर लगाम रखें और अच्छी बातें देखना चाहते हैं, अच्छा दिन देखना चाहते हैं, जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, इस पृथ्वी पे आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, प्रिय शब्द अच्छा बोले। हालेलुया। जब हम अच्छे शब्द बोलेंगे हम जीत जाएंगे। जो बुरा बोलने वाला भी ना आपको बहुत बुराई कर रहा है जैसे, और आप हमेशा उसके लिए अच्छा बोलेंगे तो वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, बोलेगा इस व्यक्ति ने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही कहा, और वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो चला जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तब यहोवा गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करने वाले, चपड़ चपड़ पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। हालेलुया। 300 लोग बस रुके, बाकी लोगों को गिदोन ने बोला वापस चले जाओ, वो वापस चले गए। उन 300 लोगों ने उस पूरी सेना को घेर लिया। यहाँ बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो 300 लोगों ने उस पूरी सेना को घेर लिया, और उनके हाथ में क्या था मालूम है, एक खाली मटका। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें था एक खाली मटका, और लिखा देखिए हम पढ़ा, नरसिंगे थे, नरसिंगे फूकते हैं ना वो, और खाली मटका था, उसके अंदर क्या थी, इसमें लिखा है नरसिंगे। और छावनी में जाकर सुना भी क्या करना है, मसाल बोलते हैं ना, मसाल क्या बोलते हैं जो ऐसे लेके चलते हैं, मसाल। हालेलुया। खाली मटकों के अंदर मसाल थी। आप इस बात को समझते हैं हम क्या लेके चल रहे हैं, सुसमाचार। हालेलुया। हम सुसमाचार था वो आग लेके चल रहे हैं जो दुष्ट को मार सकती है और पापियों को छुड़ा सकती है, जो मनुष्य से प्रेम रखती है और आसमान की दुष्ट शक्तियों को नाश कर सकती है।
आमीन। वो सुसमाचार हमारे भीतर है, हम अपने सिर पर वो आग लेके चल रहे हैं, ये भी उस मटके पर मिसाल लेके चल रहे हैं। हालेलुया। और एक हाथ में क्या था जिससे जय जयकार की ध्वनि निकलना चाहिए। आमीन। नरसिंगे फूक रहे थे, वो चारों तरफ से घेरे और सबने एक साथ नरसिंगे फूके। जब एक साथ नरसिंगे फूके तो लोगों ने सोचा कि हम इनके घेराव में आ गए, हम हार गए हैं, क्योंकि नरसिंगे कब फूके जाते हैं? जब जयवंत हो जाते हैं। आमीन। उन्होंने सोचा कि हम तो हार गए, हमको भागना चाहिए, आपस में ही लड़कर मर गए। हालेलुया। और जो नरसिंगे फूक रहे थे 300 सैनिकों के द्वारा, हाले परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां प्रकट किया और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। हालेलुया। क्योंकि एक यहीं पर गिदोन, जब परमेश्वर बोलता है गिदोन को, अगर तुझे डर लग रहा है अकेले मैं जो बोल रहा हूँ करने के लिए, तो तू उस छावनी में जाकर के देख ले तेरे बारे में वहाँ क्या बात हो रहा है। तो वहाँ कोई स्वप्न देख रहा था और स्वप्न का फल भी वो उत्तर बताता है कि मतलब वो गिदोन के बारे में स्वप्न देखता है कि वो गिदोन है और उसकी तलवार के कारण हम सब घात किए जा रहे हैं, और वहाँ वैसा ही हो जाता है। परमेश्वर का काम अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। इसलिए हमें भी एकदम चौकसी रखना है, हर समय हमने कौन सी ध्वनि निकालना है, कौन सी बातें करनी है, जय जयकार की बातें करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत है, वो जय देता है। उसने कहा मैं तुम्हें जय के उत्सव में ले चलूंगा और जय जयकार कराता हुआ वो हमें जयवंत ही करेगा। हालेलुया। सो बाइबल अगर हमें ये सिखाती है तो हम लोग क्यों रुके हैं, क्यों सूखे हुए पड़े हैं, क्यों दुख और तकलीफ और पीड़ाओं को झेल रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर आपने मुझे जय जयकार दे दी है? हालेलुया। क्यों नहीं कहते अपनी परिस्थिति की मैंने जय पाली है? हालेलुया। आप ऐसे करना है, मैं ऐसे करना है, तभी हम उन तमाम परिस्थितियों पर जय जयकार करेंगे। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट था, जंग को जीतना है तो क्या करें? अपनी जीभ का इस्तेमाल करें। कैसे करें? नरसिंगे की तरह उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास सुसमाचार यीशु मसीह है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जो जयवंत है, और हमारे पास नरसिंगा है जिसने जय पाई है। यीशु मसीह ने जय पाई है सारे संसार पर, सारी बातों पर उसने जय पाई, उसने मृत्यु पर जय पाई है, हर निकम्मा कर दिया उसने। तो प्रियो, क्या नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम से? आमीन। वैसा अपने आप को तैयार करना होगा, वैसे अपने जीव को वश में लाना होगा, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को देना होगा। तब जाके हम अपनी जीभ से जो कुछ कहेंगे तो लंगड़ा दौड़ेगा जरूर। हालेलुया। और दौड़ेगा नहीं, चौकड़ियां भरेगा। हालेलुया। चौकड़ियां 4 बार से दौड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सोते खुले, वो भी खुल जाएंगे, लेकिन आप बोलना तो आराम करें और अपनी पुरानी बातों को भूल जाए। इस समय पश्चाताप करें और कहें, प्रभु आज तक मैं अपने जीभ से हर एक बुराई गढ़ती रही, बुरी बातें बोलती रही, श्राप की बातें बोलती रही, निंदा की बातें बोलती रही, किसी को श्राप देती रही, दोष लगाती रही। इस सब बातों को आज मैं क्या करती हूँ? छोड़ देती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर। आज क्षमा मिल जाएगा, क्योंकि आज जीवित है हम लोग और परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम पृथ्वी पर हैं अभी। हालेलुया। आज अगर निकल जाते हैं ना तो क्षमा नहीं मिलती, लेकिन आज हम यहाँ हैं, बचे हुए हैं। तो प्रियो, इसका लाभ उठा लीजिए। आज प्रभु से क्षमा मांगे और दोबारा वो गलती ना करें। दोबारा परमेश्वर की आत्मा से भरकर जय जयकार की ध्वनि के द्वारा, गिदोन ने जैसे जय पाई नरसिंगों को फूकने के द्वारा, 300 व्यक्ति के द्वारा कैसे परमेश्वर को सुना और उसके अनुसार किया, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो जयवंत हुए। क्योंकि परमेश्वर ने जो उनके विरोधी थी उनको स्वप्न दिखाकर ये बता दिया था कि तुम हार जाने वाले, उनके बल को कमजोर कर दिया। आमीन। इस रीति से हम भी अपने बल को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा है? जयवंत है। और हम उस परमेश्वर के साथ जीते हैं और चलते हैं तो हम जय ही पाएंगे। बस बुराई हमारे जीवन में ना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते महान परमेश्वर, इस समय पश्चाताप करते हैं। जीभ से निकलने वाली हर एक छल, कपट, झूठ और प्रभु दुष्टता की बातें, निराशा की बातें, प्रभु परमेश्वर मृत्यु की बातें, कमजोरी की बातें, लड़खड़ाने की बातें, यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करिए प्रभु, जो अब तक ऐसी बातें निकली और हमने कही, चाहे पिता क्योंकि हमारे शरीर का अहंकार ये सारी बातों को करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन पिताजी आज उन सारी बातों को, उन सारे शब्दों को जो जीभ से निकलता है, हम चौकसी करने वाले हो जाएं और उन शब्दों को मार डालें जो पिता तेरे नहीं हैं। तेरे परमेश्वर खुदावन, जो तेरी ओर से आता है उन बातों को हम करने पाए, ना कि अपनी ओर से कुछ करें। खुदा, जो कुछ तू कहे वही हम कहने पाए, वही हम करने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, एक एक व्यक्ति आज जीवन में जो हारा हुआ है,
जो तनावग्रस्त है, जो अकेलापन में चल रहा है, जिसको लगता है कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, हार रहा हूँ, आज यीशु के नाम से हर एक भाई और बहन, हर एक माता और प्रभु पिताओं के लिए, हर एक बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो डर रहे हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर, जो डर रहे हैं तमाम परिस्थितियों को लेकर, यीशु के नाम में छुटकारा पाए। यीशु आपने जय पाई और आप कहते हैं कि मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपने हमें जीप दी और आपने कहा अपनी जीप को नरसिंगा फूकने वाला बना, नरसिंगे की जैसे जय जयकार करने वाला बना दे। और जो तेरे हाथों में है, हालेलुया, जो तेरे ऊपर है, जो मटका तू लेके चल रहा है उसमें परमेश्वर है। परमेश्वर का सुसमाचार है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और फिर आने वाला है। हालेलुया। हम ये जय जयकार करते हुए बोले, शत्रु को बता दे कि मेरा यीशु आने वाला है, मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया। और वो आज भी मेरे संग है और मुझे लेके जाने वाला है। हालेलुया। और हम अपने शब्दों का उच्चारण अपने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते रहे। हालेलुया। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह तूने गिदोन से बातें की, हमसे भी बातें कर, हमारे जीव को भी नया कर, हर एक बंधन से, श्राप से मुक्त कर और छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और नया बना दे प्रभु जी। आज से हमारी जीव प्रभु उन 300 हालेलुया प्रभु परमेश्वर योद्धा की तरह हो जाए। प्यारे परमेश्वर, जो नरसिंगे फूके, हालेलुया, जिन्होंने छपर छपर करके पानी पिया, वैसे ही एक एक व्यक्ति को वैसा बना दीजिए पिता, जो आपके वचन को इस रीति से पिए। हालेलुया। कि प्रभु परमेश्वर जब मुंह से निकाले तो आग निकले, तेरा वाला शंदला, और वो अच्छे दिन को देखने वाले हो जाए, जिस तरह इजरायली अच्छे दिन को देखे, जो कि पिता पहले हालेलुया वो बदुआई में थे, लेकिन प्रभु गिदोन के द्वारा आपने प्रभु परमेश्वर वहाँ आशीष देना आरंभ किया यीशु के नाम से। वैसे ही प्रभु हमारे द्वारा हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा घराना और प्रभु के लोग और प्रभु की काम प्रभु जी आशीष पाना चालू हो जाए प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अद्भुत और आशीष का काम हर एक की जुबान से होना आरंभ हो जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, एक एक प्रभु जी हालेलुया 100 के बराबर बोलने वाले हो जाए। एक शब्द में प्रभु 300 योद्धा के शब्द आ जाए, 300 नरसिंगे की पुकार आ जाए। तेरे एक शब्द की सामर्थ को हम मांगते प्यारे परमेश्वर। होने दीजिए खुदावन, एक एक व्यक्ति प्रभु परमेश्वर आज से जय जयकार करने पाए। पिता, जो टूट गया है वो फिर से नया हो जाए। पिता, जो निराश है वो आशा में आ जाए। जो दुखी है, परेशान है, प्रभु उनके घाव पर मरहम लगा दे। पिताजी, आज अभी इसी वक्त वो चंगे हो जाएं, वो छुटकारा पाए। जो बीमार है वो खड़े हो जाएं, जो बीमार है वो सेवा करने लगे यीशु के नाम से। पिता, जो दोष लगाने वाली बातें यीशु के नाम में जाते रहे, आशीष देने की बातें आ जाए। तो प्रार्थना करते प्रभु, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को आशीष देने वाला हो जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में दिखने वाला। धन्यवाद करते महान परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कोई ज्योति करके नाम बता रहा है, प्रभु यीशु के नाम से उस बहन को चंगा कीजिए। आशीष तेरे नाम को परमेश्वर ले रहे, तुझे छुटकारा मिले और तो परमेश्वर तुझे स्वतंत्र करे, तू चंगा हो जाए। हालेलुया। वो जो लिखा जीसस सन, परमेश्वर तेरे लिए रास्ता निकाले, क्योंकि इस भाई का नाम मैं जानती हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर से अपना पुत्र कह रहा है, परमेश्वर तुझे छुटकारा दे, परमेश्वर तुझे चंगा करे और परमेश्वर तेरे लिए रास्ता निकाले, ताकि तू बड़ी बातों को अपने जीवन में देखे और जय जयकार करके परमेश्वर की हालेलुया स्तुति करने पाए। महान परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए उस बेटे के लिए प्रभु, कि वो चंगा हो जाए, खड़ा हो जाए, उसके लिए रास्ता निकले और तमाम विरोधियों के बीच में वो खड़ा होकर तेरी महिमा का गुण गाने वाला हो और विरोधी हार जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते महान परमेश्वर, सहायता कीजिए। उपस्थित हर एक जनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक परिवार यीशु में आशीषित होने पाए, हर एक परिवार परमेश्वर के भक्त जन होने पाए, परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर को सुनने वाले, परमेश्वर के अनुसार बोलने और चलने वाले हो जाए, अपने चाल चलन पर चौकसी रखने वाले हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सहायता कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। ऐसा नहीं हालेलुया कि तुम अपनी ताकत से जी जाओ, ऐसा नहीं। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु होने दीजिए हमारे जीव को नरसिंगे की हालेलुया पुकार से भर दीजिए प्रभु जी, कि हम जब नरसिंह हम जब बोले तो नरसिंगे की ध्वनि निकले खुदावन। और होने दीजिए महान परमेश्वर, जो हमारे साथ है, भस्म करने वाली आग, वो प्यारे परमेश्वर दुष्टों को दिखने पाए और जला के राख करे। धन्यवाद करती महान परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ उद्धार करता यीशु के नाम में। आमीन, फिर आमीन। सभी को जय मसीह की जय।